दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगलाशीर्वाद से एवं परंपराचार्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में भारत की हृदय स्थली दिल्ली के मौजपुर में श्री मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन 18 से 23 नवंबर 2022 के मध्य किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 20 नवंबर को आयोजित प्रभु के जन्म कल्याणक के अत्यंत मनोरम दृश्य। परंपराचार्य आचार्य श्री 108 श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मौजपुर दिल्ली में श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के दौरान प्रभु के जन्म कल्याणक के पावन दिवस में 20 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जी के अभिषेक के साथ हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर ग्रहे मेरो कुलाद्रौ स्थिता जम्बूशालमल चैत्य साधु। चलो चलिए पांडुक शिला पे चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए, और चलो चलिए, बोलो सत्यनारायण भगवान की। चलो चलिए, पांडुक शिला पे चलो चलिए। हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्रीं झ्रीं द्राम राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजिन अभिषिञ्चामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञाय नमः, श्री हितोपदेशाय नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारे शरणं पवज्झामि अरिहन्ते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि साहू शरणं पवज्झामि। प्रतिष्ठाचार्य श्री अरविंद जी आदर्श के निर्देशन में पंच कल्याणक के तृतीय दिवस में पूजन की मंगल क्रियाएं प्रारंभ हुईं। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि। विनाशिना मंगली सोचे सर्वेशो प्रथम मंगलमे मता। ऐसो पंच नमो यारो शब्बे बाभपणा सड़ो। विधान के दौरान जिनवाणी के मंत्रों के साथ श्रावक श्राविकाओं ने आराधना उपासना करते हुए श्रद्धा भाव से अर्घ्य समर्पित किए। जिन ग्रही जिन सूत्र महम यजे, जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं भगवतो गर्भजंतप पंच कल्याणभ्यो नमः। अर्हन् सिद्धाचार्योपदेश सरस्वतीभ्यो नमः। भगवत जिन अष्टहस्नाभ्यो नमः। तत्वार शुद्ध सद्धाय नमः। तीन गम नौ कड़ मुनिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। मता स्वस्ति स्वस्ति सीरी पद्म प्रभा श्री शुभति पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति सीरी शीतला। इति चतुर्विंशति दिने स्वस्ति मंगल विधान पर पुष्पांजलिं क्षिपामि। नोटस्ति ध्यानोपमि की बीजम संभिन संस्कृति पद अनुसारी। चतुर्वेदं बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो नमः। इस अवसर पर इंद्र इंद्राणी भक्ति नृत्य करते आनंद मनाते भी यहाँ दिखाई दिए। भक्ति रचने लागी मन में गुरुवर तारा नाम की। रचन लागी प्रभु जी मन में थारे नाम की। ओ प्रज्ञ सागर नाम की, प्रज्ञ सागर नाम की, प्रज्ञ सागर नाम की रे मारा गुरुवर। गुरुदेव का आओ नी गुरुवर, आओ नी गुरुवर ध्याओ मन से, अरे पूजो मन से।
वंदना उपासना के इस क्रम में नतमस्तक हो भक्त अपने भाव प्रभु चरणों में निवेदित करते हुए दिखाई दिए। ओम प्रेम श्री देव शास्त्र समोच विद्यमान में सत्यलिंग समुचन अंतरन सतरम समत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय 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 से जग में स्वामी ने जल से सुचिता को माना और सुदिन जात में सम्यके ततना त्रिनिधि को नहीं पहचाना। सत्यलिंग विषय तरन सतरम नमः महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामे। प्रभु अब निर्मल रत्नात्रे जलिले श्री देव शास्त्र गुरु को जाओ विद्यमान श्री विधि ममता है चंदन सम शीतलिता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को जाओ। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय गंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय श्रीयादिनाथाय नमो जिनाय। कार्यक्रम के दौरान सत्संग महासाध्वी जी के द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही सत्संग साध्वीजनों के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर भी यहाँ पधारे भक्तजनों को प्राप्त हुआ। गुरुदेव के मुखारबिंद से जब शब्द निकलते हैं, जिनवानी का सार निकलता है, तो मन करता है सुनते जाएं, क्योंकि गुरुदेव इतने सुंदर शब्द अपने मुख से निकालते हैं कि जब वो कान में जाते हैं तो अंतर आत्मा एकदम प्रफुल्लित हो जाती है, खुश हो उठती है, और कहते हैं कि वो तो सूर्य हैं और हम तो छोटा सा जुगनू भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी में बड़ा उम्र से नहीं बनता, त्याग से बड़ा बनता है। पूरे मौजपुर के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर इतनी इस महामहोत्सव पंच कल्याणक की धूम मची हुई है कि चारों तरफ से लोग कहते हैं वाह, मजा आ गया, आनंद आ गया। प्रभु चरणों में आए हो, कुछ पाने आए हो, तो आपको अपना समर्पण करना होगा, अपनी इच्छाओं का समर्पण करना होगा, आपको गुरुदेवों में अपने भावों को समर्पण करना होगा। जब आप गुरु चरणों में आके अपने भावों को समर्पण करेंगे तभी आपके भाव बदलेंगे, और जब आपके भाव बदलेंगे तभी आपका भव बदल जाएगा। इसके उपरांत गुरुदेव के चरण वंदन कर भक्तों ने मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। सुंदरता दिखलाती अपनी कोमल पंखों से जीवों की जान बचाती। गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, गुरुदेव तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य जनों के स्वागत सम्मान की प्रक्रिया का निर्वहन भी आदर भाव के साथ किया गया। इसी बीच भक्तों द्वारा गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए गए। ये समाज पैसे वाली और धर्म सभा में आगे जो कंजूसी कर डाली, अब तुम्हें बताना मैं क्या करूं। आगे इसी श्रृंखला में गुरुजनों के चित्र अनावरण के साथ ही दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। इसी क्रम में आमंत्रित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया।
समाज का है वो, चाहे वो किसी जाति धर्म का है। ऐसा नहीं है कोई मुझे टिकट मिल गया मैं लड़ रहा हूँ। पार्टी मत देखना, इंसान देखना, अच्छा आदमी चुनना जो आपके बीच में हमदर्द बना रहे, हर टाइम आपके काम आए। मैंने तो कोशिश करके इसका ये जो सिंबल है महाराज श्री के चरणों में रख दिया। आप अपना आशीर्वाद देंगे। अपने क्षेत्र के सफाई नगर निगम के आपकी सेवा में रहेगा। तो हम आपसे एक अपील करने आए हैं। महाराज के चरणों में जैन समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, बहुत सच्चा समाज, दानी भी है, दानवीर भी है, दयालु भी है, धार्मिक भी है और सबकी सेवा मदद करने वाला है। परमात्मा ने समाज को वास्तव में ही बहुत विचित्र बनाया है। समाज हर आदमी का संपन्न है। प्रभु के जन्म कल्याणक के पुण्यदायक अवसर पर कुछ सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव के पग प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके उपरांत कार्यक्रम के दौरान अतिथिजनों के स्वागत सम्मान का क्रम बीच बीच में यहां देखने को मिला। अब वो अमूल्य क्षण थे जब गुरुदेव की अमृतवाणी के माध्यम से मन को तीर्थ के समान पावन कर लेने का अवसर यहाँ पधारे सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। आज का ये पावन अवसर इस धरती पर अवतरण हो रहा है ऐसी एक महान आत्मा का, जो इस सृष्टि के निर्माण में और जीवों के उद्धार में निमित्त बनेंगे। ऐसे ऋषभ, ऐसे वृषभ, ऐसे आदिनाथ जो जग में प्रसिद्ध होंगे, प्रसिद्धि को प्राप्त होंगे, आज उनका अयोध्या नगरी में माता मरुदेवी के द्वारा जन्म होने जा रहा है। कार्यक्रम के अगले चरण में प्रभु के आगमन की बेला में स्वर्ग के उत्सव के दृश्य में स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना का नृत्य एवं सौधर्म इंद्र का अयोध्या की ओर गमन का दृश्य भक्तों के सम्मुख था। सौधर्म दरबार में खुशियाँ मनाओ, सौधर्म दरबार में खुशियाँ मनाओ, अरे खुशियाँ अपरम पार में आई तेरे द्वारे पे, अजी खुशियाँ अपरम पार जी आई तेरे द्वारे पे। स्वामीनाथ उठिए, क्या बात है, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? तुम तो जानती हो मेरा मस्तक यूं ही किसी के सामने नहीं झुकता। पर प्रभु यहाँ तो कोई नहीं है, आप किसे नमस्कार करें, क्यों कर रहे हैं? भरत क्षेत्र के आर्य खंड में अयोध्या नगरी में माँ माता के गर्भ से तीर्थंकर भगवान का जन्म हो चुका है। देखो सारी नगरियां बनी है दुल्हनिया, देखो सारी नगरियां बनी है दुल्हनिया, ओ यहाँ जन्मे हैं, ओ यहाँ जन्मे हैं, ओ यहाँ जन्मे हैं आदि राजा, इधर राजा बजाएगा बाजा। इसी के मध्य इस अवसर पर बीजेपी से प्रत्याशी अनिल गौर जी ने गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने भाव व्यक्त किए। बहुत मंगल आशीर्वाद है और जन्मदिवस में आए, और जन्मदिवस में जो भी आता है उसका कल्याण नियम से होता ही होता है। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ हृदय की गहराइयों से। हमेशा मेरे को हमारे ये परिवार के मेंबर हैं, मेरे को माँ बाप दिखाई देते। साथ ही इस पावन अवसर पर आपको सम्मानित भी किया गया।
आगे के क्रम में प्रभु के जन्म होते ही 10 दिशाओं में प्रभु आगमन का उद्घोष और जयकारे गुंजायमान थे। छाया अजी की है छाया की और सफेद ध्वज को लहरा करके ये संपूर्ण जगत को सूचना देती हैं कि तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है। जय हो महाराज, अंतःपुर से सूचना मिली है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ओ माता की ललना हो गया, जय बोलो माता की ललना हो गया, जय बोलो माता की ललना हो गया, भाई जय बोलो। इस महोत्सव पर सभी भक्ति नृत्य करते आनंद मनाते यहाँ दिखाई दे रहे थे। इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। सौधर्म इंद्र द्वारा अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा, इंद्राणी का आदि कुमार को लाना, सौधर्म इंद्र द्वारा दर्शन जैसे दृश्यों का नाट्य मंचन देख भक्त भाव विभोर हो गए। दर्शन कर लिया जाए, अंतःपुर की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करने लगते हैं, अष्टकुमारी देवियां उनको रोक लेती हैं। हे देवराजेंद्र, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं एक छोटा सा काम कर दो, प्रभु के प्रथम दर्शन करवा दो। तुम माया में निद्रा में सुलाना और मैं तुम्हें एक माया में बालक देता हूँ, उसको लेकर जाना और वहां से तीर्थंकर प्रभु को लेकर आना। और एक बालक मायामयी बालक बनाए और सचिव रानी को सौंपते हैं। अपना भाग्य जगाओगी, अज पहला दर्शन करके मैं तो अपना भाग्य जगाऊंगी। अब उन सौभाग्यशाली भक्त का चयन हुआ जिन्हें सौधर्म इंद्र के साथ कलश करने का सौभाग्य प्राप्त होना था। इसके साथ ही प्रभु को पांडुक शिला पर विराजित करने के लिए भी सौभाग्यशाली भक्त का चुनाव हुआ। कौन वह पुण्यशाली महानुभाव हैं जो आज अपने खजाने में इतना पुण्य संजो करके लाए हैं कि सौधर्म इंद्र के साथ उन्हें ये कलश करने का सौभाग्य मिल जाए। वह पुण्यशाली कौन महानुभाव है, कौन वह व्यक्तित्व है जो ये सौभाग्य प्राप्त करेगा? इस बीच प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कलशकर्ताओं को सम्मानित किया गया। शंकर प्रभु को बिठा करके नमन किया जाएगा। कौन सौभाग्यशाली ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार इस पर श्री जी को बिठाने का सौभाग्य प्राप्त करके इस पांडुक शिला पर अभिषेक करवाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? श्री विपुल जी जैन, और बहुत ही बढ़िया गुरु भक्त हैं, बहुत ही सेवा करते हैं मंदिर की। और हमारे मौजपुर में भी सौधर्म इंद्र के बाद दूसरा अभिषेक जो करेंगे वो तो निर्धारित हो गए, तीसरा अभिषेक जो करेंगे वो भी निर्धारित। कुमार जी जैन को प्राप्त हुआ है। साथ ही स्वागत सम्मान का ये क्रम निरंतर जारी रहा, जब प्रथम संरक्षक का सम्मान इस मंच से किया गया। सुरेंद्र जी प्रथम संरक्षक और उनका स्वागत करते हैं दूसरे संरक्षक सुभाष जी जैन। देखिए कितने सौभाग्य की बात। प्रथम आरती करता सौभाग्यशाली भक्त का चयन एवं सम्मान भी इस मंच पर किया गया। परिवार से पूरी राजसी वेशभूषा के अंदर बैंड बाजों के साथ आप यहाँ पंडाल में पधारेंगे और जहाँ पर श्री जी की जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर प्रथम आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मन में सोच रहे कब आएगी इंदिराणी। अब वो अति सौभाग्यशाली क्षण था जब श्री जी की जन्मोत्सव यात्रा में सभी भक्त सम्मिलित दिखाई दिए। और ये भगवान के जन्म कल्याण की जय, और भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की नाम तुम्हारा। 1000 नेत्र बना करके तीर्थंकर प्रभु को अपलक निहारते हैं और निहारते रहते हैं। ऐसी अद्भुत छवि, ऐसी दिव्य छवि जो आंखों में सदैव बस जाए। ऐरावत हाथी पर पांडुक शिला की ओर जन्म कल्याणक की भव्य शोभा यात्रा प्रस्थान करती है।
इस भव्य शोभा यात्रा में भक्त नृत्य करते आनंद उत्सव मनाते दिखाई दे रहे थे। बैंड बाजे की मंगल ध्वनि के साथ ऐरावत हाथी पर विराजित प्रभु जी एवं घोड़े बग्गी पर सवार सभी इंद्र इंद्राणियों सहित सुंदर झांकियों के साथ कृष्णा मंदिर धर्मशाला मौजपुर से चलकर श्री दिगंबर जैन मंदिर होती हुई ये शोभा यात्रा ली डायमंड MTNL ग्राउंड यमुना विहार पहुंची। यहाँ संपूर्ण वातावरण भगवान आदिनाथ के जयकारों से गूंज उठा। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव की जय। गुरुदेव का जय, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव का जय, जय गुरुदेव। गुरुदेव के सानिध्य में सभी श्रावक श्राविका प्रसन्न भाव से इस महोत्सव में सम्मिलित दिखाई दे रहे थे। हमारे बीच परम सौभाग्य है कि परंपराचार्य आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, जिनके पदार्पण होने पर अपने आप मंगलमय वातावरण बन जाता है। एक तरफ आदि कुमार आ चुके हैं। तदुपरांत गुरुदेव के सानिध्य में प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा विधि पूर्वक रजत पांडुक शिला पर प्रभु को विराजित किया गया। बोलिए पंचकल्याण महोत्सव की, पंचकल्याण महोत्सव की। सभी लोग एक बार आचार्य श्री को नमस्कार करेंगे। हे गुरुदेव, हाथ जोड़िए। सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र प्रथम कलशकर्ता एवं यज्ञ नायक द्वारा प्रभु का जन्माभिषेक दिव्य मंत्रों के साथ किया गया। श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं ग्राम ग्राम ग्रीं ग्रीं पवित्र जले जल अभिषिंचामि अभिषिंचामि स्वाहा। 1008 कलशों से जन्माभिषेक की इस मंगल क्रिया में सम्मिलित होकर भक्तों ने अपना जीवन कृतार्थ किया। जले स्नाप्यामि स्वाहा, जले स्नाप्यामि स्वाहा। पूर्तेन मणिमय मंगल कलशेन भगवत पूर्तितम जले स्नाप्यामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत कृतिम सुगंध जलेन। किनारे हो जाओ, पीछे माता जी हैं, उनको अभिषेक नहीं दिख रहा है, आप लोग थोड़ा व्यवस्था बनाएं। ओम नमः क्षीर समग्र मंगल कर। ओम ह्रीं मणि ओम ओम हम सम तम वम ह्रीं झीं हम सन अमूर्ति मणिमय मंगल कलशेन भगवत। इसके उपरांत अन्य इंद्र इंद्राणियों द्वारा प्रभु का जन्माभिषेक किया गया। प्रभु नमन करेंगे, नमन करेंगे प्रभु, नमन करेंगे हिल मिल के रहते चलो। हर ओर बधाइयों की गूंज यहाँ सुनाई दे रही थी। आई रे प्रभु जन्म भयो है, घर घर बजत बधाई रे प्रभु जन्म भयो है, घर घर बजत बधाई रे जन्म भयो है। खुशियों की बेला आई रे प्रभु जन्म भयो।
वस्त्र आभूषणों से अपने प्रभु को अलंकृत कर भक्त अलौकिक सुख की अनुभूति कर रहे थे। भज कुंडलपुर में बधाई, भज कुंडलपुर में बधाई की नगरी में वीर जन में। एक बार पुनः ऐरावत पर विराजित कर आदि कुमार को राजमहल लाया गया। आदि कुमार की, आदि कुमार की, आदि कुमार की, आदि कुमार की, आदि कुमार की। इस भव्य यात्रा में उत्साह उमंग के साथ भक्त अपने प्रभु के साथ राजमहल पधारे। यहाँ भक्तिभाव के साथ प्रभु जी की भव्य मंगल आरती करते हुए भक्तों ने सुख सौभाग्य की कामना की। और इसीलिए नाथ तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। और बाजे छम 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 चमाचम, बाजे घोंघेरो, हाथों में दीपक लेके। जयकारा गुरुदेव का। नाच के दिखाओ जरा, नाच के दिखाओ। इंद्रो वाला ठुमका लगाओ के इंद्रो जैसे नाच के दिखाओ। ओ आयो जन्म कल्याण की आयो, जन्म कल्याण की आयो जी, आयो जन्म कल्याण लगा लो कि अब तो मन के भाग जगा लो, कि अब तो मन के भाग जगा लो। के झूमे नर और नारी रे। तृतीय दिवस का कार्यक्रम शनः शनः समापन की ओर बढ़ रहा था। इसी के मध्य पीठाधीश सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी, जिनके पावन निर्देशन में पूजन की मंगल क्रियाएं निरंतर चल रही थीं, उनके मंगल वचनों को श्रवण करने का शुभ अवसर यहाँ पधारे भक्तों को प्राप्त हुआ। कि अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करें जैसे भगवान महावीर से लेकर के 24 तीर्थंकर ने किए हैं, कि एक बार जन्म लिया उनका आज तक जितने पंच कल्याणक होते हैं सब भगवान के ही नाम से पंच कल्याणक होते। उनका जन्म तो एक बार हुआ है, किंतु आज जो जो कल्याणक मनाते हैं, जो जो पंच कल्याणक होते हैं, उनमें अधिकतर भगवान आदिनाथ का पंच कल्याणक मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए हैं कि अब दोबारा उनको जन्म मृत्यु के दुख मिलने वाले नहीं। सौधर्म इंद्र के तांडव नृत्य के दृश्यों को देख भक्त भाव विभोर हुए। दयाला जगी प्रतिपाला, दीन दयाला जगी प्रतिपाला। मूर्ति मन में बस गई रे, दीना रे दीना रे दीना ओम तनना। इसके उपरांत कुछ प्रेरणाप्रद प्रसंगों को नाटक मंचन के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। सुनती हो? तुमसे कितनी बार कहा, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। कितना समय लगा दिया है तुमने तैयार होने में, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। अरे सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? फिर मत कहना कि आधी फिल्म निकल गई। बड़ी मुश्किल से आज मैंने छुट्टी का समय निकाला है, और फिर बाद में मत बोलना कि आधी फिल्म निकल गई, मुझे दोबारा दिखाओ। आप तो पुरुष है ना, पैंट डाली शर्ट डाली हो गए तैयार। हम महिलाओं को तो समय लगता है। मतलब ये कि देखो हमारे कितने बड़े बाल हैं, इनमें बालों में कंघी भी करनी पड़ती है, हमको साड़ी भी पहननी पड़ती है। आपने क्या है, पैंट डाली शर्ट डाली हो गए तैयार। सौभाग्यवती बहू, पैर छूने के लिए थोड़ा झुकना भी पड़ता है।
और जो जितना ज़्यादा झुकता है उसको आशीर्वाद उतना ज़्यादा मिलता है। ससुर जी, रसोई का काम करते करते कमर में इतना दर्द रहने लगा है, अब मुड़ा नहीं जाता। मैं तो सोच रही थी कि अब दूर से ही आपको प्रणाम कर लिया करूं। चलो एक कप चाय पिला दो। चाय? अरे सुनो, इनके गले में माला कैसी है तो पता करो। बाबूजी, आपके गले में माला कैसी है? बेटा फूलों की है। नहीं नहीं, माला किस लिए डाली है ये तो बताओ। बेटा मेरी विदाई हो गई है, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। भी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद गिर कर उठाने से। इसी क्रम में गणमान्य अतिथियों का स्वागत सम्मान भी इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। अब इस महाउत्सव का वो चरम बिंदु था जब प्रभु जी को पालने में विराजित किया गया। इसके साथ ही स्वागत सम्मान का यह क्रम यहां निरंतर जारी रहा। अब आगमन होता है प्रभु के माता पिता महाराजा नाभिराय एवं माता मरुदेवी का। महाराज नाभिराय की, जगतजननी माता मरुदेवी की जय हो। महाराज नाभिराय की जय, जगतजननी माता मरुदेवी की जय। इस बीच भगवान का पालना झुलाने का सौभाग्यशाली भक्तों का सपरिवार सम्मान हुआ। उत्सव की इस महाझांकी में प्रसन्नता की वर्षा चारों ओर थी। सभी की मीठी मीठी तालियां माता पिता ने अरे तीर्थंकर कुमार की। पलना ये रत्नों वाला, रेशम की डोरी वाला, पलने में झूले एक साथ। भगवान के माता पिता पालना झुलाते यहां दिखाई दे रहे थे। इसके बाद बारी थी सौभाग्यशाली परिवारों की व सभी श्रावक श्राविकाओं की। सभी भक्त प्रभु को पालना झुलाने का सौभाग्य पाने के लिए श्रद्धा भाव से उमड़ पड़े थे, क्योंकि ये भक्तों के भक्त वत्सल भगवान का जन्म कल्याणक था। उनके होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। आदिश्वर झूले पहले नानक होले झोटा दीजो, आदिश्वर झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा। ओ बधाई माँ दे दो बधाई, दे दो बधाई माँ दे दो बधाई।
और बोली झूठा दीजो अरे कौन के घर तेरो जन्म भयो है और दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई ओहो अरे मेरा गई की पलना झुलाई इस प्रकार हर्ष उत्सव की बेला में पंच कल्याणक के तृतीय दिवस के कार्यक्रमों का समापन हुआ। दर्शकों, दिल्ली के मौजपुर में 18 से 23 नवंबर के मध्य आयोजित इस धार्मिक आयोजन में आज प्रभु के जन्म कल्याणक में सम्मिलित होकर एवं गुरु भक्ति प्रभु भक्ति का लाभ यहां पर पधारे भक्तों ने लिया। इस कार्यक्रम के चतुर्थ दिवस की अनुपम झलकियों के साथ कल आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।